अब चूंकि वो ईमान की रूह अंदर नहीं है तो कैसे हम सरफराजी पा सकते हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। लिखा है हमारे अंदर वही ईमान की रूह है, और वो रूह क्या करती है, वो बोलती है। और खुदा ने जब बोला आसमान बन जाए, आसमान बन गए। खुदा ने जब बोला रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। जब खुदा ने कहा समुद्र एक जगह इकट्ठा हो जाए सारा पानी, तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। उस ईमान की रूह से, खुदा वो रूह को रखता है। ईमान की रूह खुदा की रूह है, ईमान की रूह यीशु की रूह है। ईमान की रूह से खुदा बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलमा है, खुदा में रहता है, और खुदा उस कलमे के सबब से बोलता है। और कलमा क्रिएटर है, कलमा खुदा है, कलमा खालिक है, और बाप बोलता अपने कलमे के वसीला से, और चीजें तख्लीक होती थी, बनती थी, सामने आ जाती थी बोलने के सबब से। और हम में वही ईमान की रूह है। अगर आप बोलेंगे आपके लिए भी सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। और उस वक्त तक बोलते रहे जब तक वो चीज बनकर आपके सामने नहीं आ जाती। जिस चीज को आप रिसीव करना चाह रहे हो, जिसको आप लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। वही ईमान की रूह हमें बोलने के लिए कुव्वत देती है। आमीन। एलिया के बारे में लिखा है उसने बड़े जोर से दुआ की। क्या किया? बड़े जोर से, बड़े जोश के साथ दुआ की। और उसने कहा आसमान बंद हो जा जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश ना आए। क्या हुआ? उसने तो बोला था ना। क्या किया? उसने बोला, और जैसे उसने बोला आसमान ने उसकी आवाज को सुना, बादलों ने उसकी आवाज को सुना, और बादलों ने बारिश बरसाना बंद कर दिया। बादल बरसे, पर उसने बोला किससे? ईमान की रूह के साथ। किससे बोला? ईमान की रूह के साथ बोला। हमारे अंदर भी बाइबल में लिखा है वो ही ईमान की रूह है, वो ही ईमान की रूह जो मुकद्दस मूसा के अंदर थी। ईमान की रूह एलिया के अंदर थी, ईमान की रूह। मूसा जब आगे पहाड़ आ गया, बनी इस्राएल के सामने क्या आ गया? पहाड़ आ गया। क्या आया था? उनके लिए वो क्या था? उसको हटा सकते थे। पहाड़ का मतलब यही पहाड़ नहीं है। जब उनके सामने वो समुंदर आया तो वो खुदावन से कहने लगा, खुदावन ने कहा तू मुझसे क्यों इल्तिजा करता है? पढ़े जाके यही लिखा हुआ है, तू मेरी तरफ क्यों देखता है? अच्छा तो किसकी तरफ देखे? हाँ, खुदावन ने कहा मैंने तुझे इख्तियार दिया है, यू हैव अथॉरिटी। बस उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को तूने यूज करना है, इस्तेमाल करना है। कैसे? बोलकर। अपना इख्तियार इस्तेमाल कर, और इस समुद्र से क्या? दो हिस्से हो जा, और ये तुझे रास्ता दे देगा। पर तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे इसे कहना पड़ेगा, और तू कहेगा और ये रास्ता दे देगा। उसने बोला, उसके अंदर क्या थी? ईमान की रूह थी। और बाइबल में लिखा है वो ही ईमान की रूह हमारे अंदर मौजूद है।
पर हम बोलते हैं। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वैसे ही रहेंगे, ऐसे जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आए, सरफराजी आए, तरक्की आए, कामयाबी आए, हमारी टेंशनें खत्म हो जाएं, हमारे पहाड़ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे पहाड़ जो हमें परेशान करते हैं, हमें हर तरह की बीमारियों के पहाड़ नजर आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारे पहाड़ निकले, उखड़े और समंदर में जा गिरे, और आपको बोलना होगा हर एक पहाड़ से, बीमारी के पहाड़ से, लाचारी के पहाड़ से, गुर्बत के पहाड़ से, हर तरह की नापाकी के पहाड़ से, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, उसे अपनी जबान से ईमान की रूह से कहें, उखड़ जा यीशु के नाम में और गिर जा जाके समंदर के अंदर। आमीन। हो जाएगा, उसको जाना ही होगा। और ये हमारी ताकत से नहीं है, ना जोर से ना ताकत से, उसकी रूह से हो जाए, तेरी रूह से हो जाए। यही ईमान की रूह है, और वो हमारे अंदर, बाइबल कहती है वही ईमान की रूह हमारे अंदर पाई जाती है। इसीलिए मैं बोला, क्योंकि वही ईमान की रूह मुझ में पाई जाती है, इसीलिए मैं बोला। और वो ईमान की रूह हम में से हर एक के अंदर पाई जाती है। तो वो ईमान की रूह हमें बोलने की ताकत भी देती है। और फिर हम क्या करते हैं, जब बोलते हैं उसी ईमान की रूह से फिर मौजसात होते हैं, अजीब काम होते हैं, हम बढ़ते हैं, तरक्की पाते हैं, सरफराजी पाते हैं, कामयाब होते हैं। कोई और तरीका नहीं है क्या कामयाब हो जाए। बाइबल में कोई और तरीका नहीं लिखा गया क्या कामयाब हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को अपने मुंह से बोलकर ब्लेस नहीं करते, कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने मुंह से अपनी जॉब को ब्लेस नहीं करते, कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है, अपने मुंह से बोलकर उस पैसे को ब्लेस नहीं करते हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपका पैसा ब्लेस नहीं हो सकता, बरकत नहीं आप पा सकते। इसलिए क्या करना होगा, बोलना पड़ेगा। बोलेंगे तो काम होगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक बेवा थी सारपत की। सब बहुत दफा हमने इस पे कलाम सुना है। और एलिया को खुदावन ने कहा यहां का पानी सूख गया है, लिहाजा मैं तुझे एक और जगह शिफ्ट करता हूं, तू वहां चला जा। एलिया जबरदस्त खुदा का खादम था, एक जबरदस्त खुदा का नबी था और फरमाबरदार, ईमान की रूह से भरा हुआ। आमीन। खुदावन ने उसे कहा यहां से चला जा, नाले का पानी खत्म हो गया है। कहां से पानी पीता था, रहता कहां था, नाले में रहता था, नाले का पानी पीता था। आज आपके ख्याल के मुताबिक वो सही नबी था, उसके पास तो रोटी नहीं थी, नाले का पानी पी रहा है, घर नहीं है, सही नबी है। यहां से हमारे करप्शन है, हमें समझ ही नहीं आती। हम क्या कहते हैं, ये तो पादरी सही नहीं है, इसके पास तो है ही कुछ नहीं है। लोगों को बड़िया तलीमा देने करो, खुद क्यों नहीं करता। एलिया ने उसके घर के अंदर बरकत दी, एलिया ने लोगों के घरों को भर दिया, पर खुद बेघर रहा। कुछ नहीं था उसके पास, घर नहीं था, खाने को नहीं था, उसको पहनने को नहीं था, उसके कटिंग करवाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। बाल बड़े रहते थे, दाढ़ी बड़ी रहती थी। आज का अगर बात ऐसे ही हुलिये में रहे, जाएगा किसके घर। हम अकल से चलते हैं, रूह से नहीं चलते।
रूह से चले। रूह से चलेंगे तो हमें समझ आएगा। एलिया वहां जाता है उस बेवा के पास, और खुदा ने कहा मैंने तेरी परवरिश का इंतजाम किया है। किसका? मैंने तेरी परवरिश का इंतजाम किया है। एक बेवा को हुक्म दिया है, वो तेरी परवरिश करेगी। और जिसको हुक्म दिया, जब उसके पास जाता है, वो शहर के फाटक पर, यानी शहर के बाहर वाली साइड पे, पहले शहरों के फाटक होते थे, फाटक के बाहर वाली साइड पे, शहर के अंदर लकड़ियां नहीं होती, बाहर होती है। क्या कर रही थी? लकड़ियां चुन रही है। जिसको परवरिश करने का खुदावन ने कहा, वो शहर के बाहर क्या कर रही है? लकड़ियां चुन रही है। और एलिया उसके पास जाता है और उसे कहता है मुझे जरा थोड़ा सा पानी पिला दे। वो पानी लेने के लिए जाती है। अब शहर में जाएगी तो पानी लाएगी ना, क्योंकि शहर से बाहर लकड़ियां चुन रही है, तो उसको शहर में जाना होगा, घर में जाना होगा, फिर वहां से पानी लेके आए। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ तुम? हाँ, वो शहर से बाहर लकड़ियां चुन रही है, गेट के बाहर है, और घर में पानी लेने के लिए जाती है। और जब पानी लेने के लिए चलती है घर की तरफ, तो एलिया कहता है जरा मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए देती है। कितने दिनों से शायद उसने नहीं खाया, या वो नाला कितनी दूर था जो चलकर पैदल वहां पहुंचा। उसे प्यास लग गई, भूख लग गई, और खुदावंद ने चूंकि कहा था, मैंने उसे हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करेगी, और उसने कहा कि मेरे लिए जरा रोटी भी लेती आना। तो कहने लगी खुदावंद की हयात की कसम, मेरे पास रोटी। खुदावंद ने कहा था मैं, वो तेरी परवरिश करेगी, तो उसके पास तो रोटी नहीं है, तो वो क्या परवरिश करेगी? हाँ, उसके पास तो रोटी नहीं है। कहने लगी खुदावंद की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है, सिर्फ क्या है? एक मुट्ठी, थोड़ा सा उस कुप्पी में। तो मैं तो ये थोड़ी सी लकड़ियां चुन रही हूं, 2 चन, ताकि मैं और मेरा बेटा आखिरी खाना खाएं। क्या? आखिरी खाना खाएं। और उसके बाद लिखा हुआ है मर जाए। क्या उम्मीद रखती है? आखिरी खाना खाएं और उसके बाद मर जाएं, और खुदा उसे अपने बंदे को भेजता, उसके बाद जा, वो तेरी परवरिश करेगी। उसके पास आखिरी खाना है, वो भी अपने और अपने बेटे के लिए, और उसकी परवरिश कैसे करेगी? जब वो ये कहती है, तो खुदा के नबी ने फिर बोला, खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है। उसने कहा पहले मेरे लिए ला। कैसा लालची पागल, कहता पहले मेरे लिए ला, और फिर सुन, खुदावंद यूं फरमाता है, ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना कुप्पी से तेल खत्म होगा, जब तक काल खत्म ना होगा। तो वो क्या कह रही थी? आखिरी खाना खा के मैं, मेरा बेटा भी और मैं भी मर जाऊं। वो कितनी अमीर है ना? कितनी अमीर है, आखिरी खाना खा के मरने वाली है। पर जब खुदा के खादिम ने कहा पहले मेरे लिए ला, और फिर यूं खुदावंद फरमाता है तेरे पास खाने पीने की कमी, उसने क्या किया? उस ईमान की रूह से ना सिर्फ एलिया खाता रहा, वो खाती रही, उसका बेटा खाता रहा, उसका कुनबा खाता रहा। कब तक? जब तक काल खत्म ना हुआ। वाह!
अगर मैं बोलूँ भाई चर्च लो वो खरीदो, क्या होगा? आखिरी रोटी है भाई साहब, की करते हो? आखिरी रोटी है, तुसी आंदे चर्च खरीदो। पर पहले वो कहता है मेरे लिए, उसके बाद मैं तेरे लिए कर दूंगा। आमीन। हम कहते हैं नहीं, पहला असी अपने लिए करांगे, जे कोई बच गया तो फिर तेरे लिए करता। तो उसी टाइम पाले ਨੂੰ बुरा भला करना कुछ भी ना, हाँ सुन के कुछ भी नहीं करना, तो उसी टाइम बुरियां सोचा पैदा कर लें, वे कि मैं दबा अच्छा कुछ कीता भी नहीं, तो पहले ही बुरियां सोचा अंदर आ गई। वही ईमान की रूह हमारे अंदर, बोलोगे हो जाएगा। आमीन। हाँ तो करो, हाँ कर दोगे। उसने क्या किया? ठीक है मैं जाती हूँ, आपके लिए रोटी लाती हूँ। जब उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ आपके लिए रोटी लाती हूँ, उसने कहा अब खुदा उनका कलाम भी सुन, ये है ना तू मरेगी ना तेरा बेटा मरेगा ना तेरे कुंबे में से कोई मरेगा, सब जिंदा रहोगे, खाते रहोगे, खुशहाल रहोगे, शादमान रहोगे। वो ही ईमान की रूह हम में पाई जाती है। क्योंकि वही ईमान की रूह हम में है, इसलिए मुझ में है, मैं रखता हूं, आप रखते हैं, इसीलिए मैं बोला, क्योंकि मुझ में क्या है? वही ईमान की रूह है। अलीशा एक खानदान में जाता है, घर में जाता है, एक शहर के अंदर मीटिंग करता है, वहां प्रेयर मीटिंग रख ली। उस प्रेयर मीटिंग में एक अमीर औरत आ गई। जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुई तो वो उसे कहती है आप मेरे घर में आओ, मैंने तेरे लिए खाना बनाया। उसने कहा मेरे साथ तो मेरा एक शागिर्द भी है। उसने कहा इसे भी साथ लेके आओ, आप दोनों आ जाओ, मेरे घर में आओ और खाना खाओ। वो कहता ठीक है। जब उस घर में गए, उसने खाना बनाया, उन्होंने खाया, और फिर क्या कहती है? जब कभी तू इस शहर में दोबारा आए तो जब भी आए खाना मेरे घर से खाना है। क्या करना है? कहने लगी खाना मेरे घर से खाना है। जब भी तू इस शहर में आए, जब भी तू इस इलाके में आए, जब भी तू इस गांव में आए, जब भी तू इस बस्ती में आए, पर तूने खाना मेरे घर से ही खाना है। कहता ठीक है। रात को उसका शौहर आता है, उसको कहती है मैं जानती हूं कि जो ये खादम हमारे घर में आया है और आता रहेगा वो खुदा का बंदा है, तो मैं चाहती हूं अपने घर में उसके लिए एक अलग से कमरा बनाना छत के ऊपर, और उसमें एक टेबल लगा दूंगा और वहां क्षमादान रखूं, वहां कुर्सी रखूं, वहां मेज रखूं, ताकि जब वो आइंदा आए तो ना सिर्फ हमारे घर में खाना खाए बल्कि हमारे घर में ठहरे। उसका शौहर कहता है ठीक है, हमारे पास कौन सी चीज, किसी चीज की कमी है, ठीक है हम ऊपर उसके लिए कमरा बना देते हैं, वहां बेड लगा देंगे, वहां चेयर रख देंगे, टेबल लगा देंगे, और जब कभी आएगा तो हम उसे कहेंगे आप इधर ही रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब वो वापस दोबारा आता है तो उसके आने से पहले उन्होंने घर तैयार किया, ऊपर कमरा तैयार किया, बेड लगाया, वहां पर कुर्सियां रखी, टेबल रखा, और जब उसके लिए फिर खाना उन्होंने तैयार किया, उन्होंने कहा आज आपने कहीं भी नहीं जाना, आप मेरे घर में ठहरो, और उसे ऊपर लेके गई
उसे उसका रूम दिखाया, कमरा दिखाया, उसकी ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ पड़ी थी। उसने कहा आप यहीं सोओगे, जब तक आप इस शहर में रहो, जब तक आप इस बस्ती में रहो, जब तक इस गांव में रहो, आपके लिए ये कमरा है। मनादी करो और रात को इधर आके सो जाओ, खाना मिलेगा, आपने यहीं रहना। जब वो इस तरह खिदमत करती रही, तो अलीशा ने अपने जो खिदमत गुजार था, जो उसका शागिर्द था, उसे कहा कि जब से हम इस घर में आ रहे हैं पर कोई बच्चा नजर नहीं आया, हमने कोई बच्चा देखा नहीं है। तो उसने कहा जाओ जरा दरियाफ्त करो, देखो भालो। तो उसने कहा कि वाकई, उसने दरियाफ्त करके बताया अपने साथ को कि वाकई इस घर में कोई बच्चा नहीं है, खुदा ने इन्हें बच्चे नहीं दिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा जाओ उस बहन को बुलाओ। उसने उसे बुलाया, वो वहां आई और बाइबल में लिखा है खड़ी रही। घर किसका था? कुर्सियां किसने लगाई थी? लेकिन बैठी नहीं है वहां। दैट्स रिस्पेक्ट। खड़ी रही। पूछा आपने मुझे बुलाया? उसने कहा आपने इतनी फिक्रें हमारी की, इसकी बस तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं तो अपने ही रिश्तेदारों में रहती हूँ, अपने ही लोगों में रहती हूँ, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। उसने कहा क्या मैं बादशाह से दरख्वास्त करूं? उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा आइंदा जब मैं आऊंगा तो तेरे बेटा हो। उसने बोला, उसने वही ईमान की। आमीन। उसने उस ईमान की रूह से बोला जब मैं आऊंगा मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। उसने कहा कि अपनी बंदी से झूठ ना बोल। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो बूढ़ी है, उसका शौहर भी बूढ़ा। तो फिर वो अकल से ही बात कर रहे हैं, जैसे हम अकल से बात करते हैं। वो रूह की बात को समझ नहीं लेते। हम भी रूह की बात को नहीं समझते। हम वहां अकल गड़ाते हैं। क्या अकल ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? अकल अगर तो अकल को कबूल हो जाए बात, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, हो जाएगा। हाँ, लेकिन समुंदर अकल वाली बात नहीं थी कि दो ही से हो जाए। क्या अकल उसको एक्सेप्ट करती है कि हो जाएगा दो ही से? अकल से नहीं, रूह से चले। रूह सब कुछ क्या करता है? समझ लेता है, कर लेता है, भांप लेता है। पर हम किससे चल रहे हैं? अपनी अकल से चल रहे हैं। अकल से देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है मौसम बहार में खुदावंद ने उसे फर्जंद बख्शा, जो उसके मुंह से अल्फाज निकले पूरे हो। बनी इस्राइल ने गलती की, खुदावंद ने उनके बीच में जलाने वाले सांप भेज दिए। सुन रहे आप यहाँ हैं? आमीन बोले। जोर ना बोलो। आमीन। ईमान की रूह है, ईमान की रूह से हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। आप बाइबल लिखा है वो रूह हमें कुव्वत देता है। क्या देता है? कुव्वत निकल दी अपनी की आ रही है? जोर से बोले। हाँ, बनी इस्राइल ने जब गुनाह किया, खुदावन उनके बीच में जिलाने वाले सांप भेजे, उड़ने वाले सांप, और उन सांपों ने बनी इस्राइल को डसा और उनका जहर इतना तेजी से इंसान के बदन में फैल जाता था कि इंसान बहुत जल्द उसकी डेथ हो जाती है। मुकद्दस मूसा ने खुदावन से दुआ की, खुदावन माफ कर दे।
खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक तरीका बताता हूं, वो तरीका अपना। खुदा में क्या तरीका है? तरीका ये है कि तू एक पीतल का सांप बना। क्या बना? एक पीतल का सांप बना और उसे बल्ली के ऊपर, खंबे के ऊपर, लकड़ी के खंबे पर उसे क्या कर दे? टांग दे, चढ़ा दे। अब सांप बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। इतनी जल्दी खुदा ने कहा सांप बना तो क्या ऐसे बन जाएगा? सांप बनाने में पीतल को पगलाना है, मेल्ट करना है पीतल को, फिर उसका सांचा तैयार करना है, फिर सांप बनना है। चलें जितनी भी जल्दी आप करें, चलो 15-20 मिनट के आधा घंटा तो लग ही जाएगा, फास्ट तरीन काम, फिर इतना तो टाइम लगेगा। उसने सांप बनाया, जैसा खुदावन ने कहा था वैसा ही उसने किया। उसने लोगों से कहा जिनको सांपों जिन लोगों को सांपों ने डसा हुआ था, लोगों से कहने लगा इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ देखो। अपने मुंह से क्या किया? उसने कहा इसकी तरफ देखो, अगर देखोगे तो बच जाओगे, देखोगे तो जिंदा रहोगे। हमारे जैसा होता, ये कैसे हो सकता है? ये कोई मेडिसिन है? ये कोई इंजेक्शन है? तो इसकी तरफ देखोगे तो बच जाओगे। उसने ऐलान किया, उसने कहा इस सांप की तरफ देखो, बच जाओगे। अब दूसरी तरफ आप देखें, एक बंदे को सांप ने डसा हुआ है, जहर उसके अंदर फैल रहा है, वो तकलीफ में है, वो अपने बदन की तरफ देखेगा या सांप की तरफ? किसकी तरफ देखेगा? और खुदा का बंदा कह रहा है सांप की तरफ देखो, बच जाओगे। एने तेन कटे, इधर देखो, इन्हें कटे है, इधर देखो, बच जाओगे। और इस सिचुएशन में जब पेन अंदर है, तकलीफ अंदर है, दर्द है, जख्म और जहर फैल रहा है, तो इंसान की तवज्जो किधर जाती है? जहां पेन होती है, उसका ज़हन, उसका दिमाग, उसकी सोचें, जहां उसको पेन है, जहां उसको तकलीफ है, वो वहां उसकी सारी तवज्जो है, कलाम पर नहीं होती। इसीलिए जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसकी सारी जो टेंशन है ना, वो बीमारी के ऊपर। लेकिन उससे तो कहा जा रहा है सांप की तरफ देख तो बच जाएगा। और बाइबल में लिखा है उन्होंने अपनी अकल से, जिन्होंने अकल से काम लिया वो मर गए। ये कैसे हो सकता है? क्यों की कर रहे हैं? अपनी अकल क्यों काम ले रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? बहुते से आने जरे ये किमें हो जाएगा? लो जी, सांप को देखने से बंदा कैसे बच जाएगा? ये क्या कर रहे हैं? अपनी अकल को धड़ा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उनमें से बथेरे लोगों ने अपनी अकल इस्तेमाल की और सांप की तरफ नहीं देखा। क्या हो गए? मर गए। पर जिन्होंने अकल को पीछे करके ईमान के साथ उसकी तरफ देखा, रूह में देखा, अकल को पीछे किया, उन्हें कहा जो कह रहा है। जब उन्होंने अकल को पीछे किया, अपने बदन की पेन को पीछे किया, अपने आप को पीछे किया, अपने बदन को भूल गए, अपनी पेन को भूल गए और भूल कर पेन को, दर्द को, अकल को पीछे करके सांप की तरफ देखा, वही हुआ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हो गए। अब बाइबल कहती है उसकी तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? जीसस की तरफ देखो, हील हो जाओगे। यीशु की तरफ देखो, हील हो जाओगे। अकल कह रही है नहीं नहीं नहीं,
यीशु तो आप सलीब पे मर गया था, उसको देखने से हम कैसे बच सकते हैं? वो इसलिए मर गया ताकि हम सबको जिंदा करें। बाइबल कहती है उसकी तरफ देखो, वो तेरी सारी बीमारियों को वहां ले गया। वाह! उसकी तरफ देखो, वो तेरे सारे रोगों को उठाकर सलीब पर चढ़ा है। उसकी तरफ देखो, वो तेरी सारी कमजोरियों को उठाकर ले गया है। उसकी तरफ देखो, वो तेरी सारी बीमारियों को उठाकर ले गया है। उसकी तरफ देखो, तेरे सारे गुनाहों को उठाकर ले गया है। उसकी तरफ देखो। और जो कोई देखता है वो ही हो जाता है। पर जो ईमान से ऐसा करता है, पर जेड़ा बंदा अंदर में अक्लमंद है, उसकी जिंदगी में यह नहीं होता, क्योंकि वो ईमान में खड़ा ही नहीं होता। उसकी अकल उसको ईमान पर आने नहीं देती। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? हम अपनी अकल का जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? मैं तो गुनहगार हूं। ये अकल कह रही है। अकल कहती है कि नहीं 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 नहीं, मगर ईमान कहता है, ईमान की रूह कहती है, उसने हमारी सारी मुशक्कतें उठा ली। वो मारा गया, उसको कूटा गया, उसको पीटा गया, उसके कोड़े मारे गए, उसको हर तरह से जलील किया गया, और उसने हमारी खातिर हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, हमारे सारे गुनाहों को खींच लिया सलीब पर, और हमें क्या बना दिया? रास्तबाज। पर अकल ये बर्दाश्त नहीं करती, अकल ये एक्सेप्ट नहीं करती, पर रूह इसको कबूल करता है, ईमान इसको कबूल करता है। और जब आप ईमान के साथ बोलेंगे, रूह के साथ बोलेंगे, तो आपकी जिंदगी में काम है। जीसस को भूख लगी, सुबह का टाइम था, जीसस को भूख लगी, वो रास्ते में जा रहे थे, तो एक दरख्त पाया। जीसस कहने लगे, अच्छा अंजीर का दरख्त है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। किसको? आपका यीशु भूखा था, खाने को नहीं था उसके पास। बाइबल कह रही है उसको भूख लगी, वो दरख्त पर कुछ फ्रूट तलाश कर रहा है, नहीं मिला। यीशु ही भूखा है, आपको क्या देगा? ना उसके पास घर है। उसने कहा मेरे पास तो घर नहीं है, सर डर के वहां पे सो जाओ। ना घर, शागिर्द भी साथ थे, गए उस दरख्त के पास, कुछ नहीं मिला। जीसस ने कहा आइंदा तुझे फल ना लगे। दरख्त सूख गया। दूसरे दिन वापस आ रहे, शागिर्दों ने देखा ये तो वही दरख्त था, इसको तो खुदा ने कहा था आइंदा फल ना लगे, ये तो सूख गया। जीसस आपके पास आए, आपसे कहे कुछ दो, आप कुछ भी ना दें, आपका क्या हाल होगा? और जीसस ने कहा, उसने कहा मैं भूखा था, मैं तो फिर कह रहा मैं भूखा था, मैं भूखा था, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने कुछ भी नहीं दिया मुझे। मैं प्यासा था, घर आया, पानी भी नहीं पिलाया। मैं बीमार था, जीसस कहता मैं बीमार था, तुम लोग मुझे पूछने भी नहीं आए, मेरी तीमारदारी नहीं की। कहता मैं नंगा था,
कपड़े भी नहीं आप लोगों ने मुझे दिए। हम फिर अकल से काम लें, खुदावन कब तू आया था, हमने तो नहीं देखा, तू कब हमारे घर में आया। जीसस कहेगा उसी वक्त जब कोई मेरा बंदा आपके घर में आया और उसके पास खाने को नहीं था, वो मैं ही तो था। वो प्यासा था, वो मैं ही तो था। और जब उस दरख्त ने कुछ ना दिया, जिंदगी खत्म। तो जब हम भी कुछ ना दें, हमारे पास आए फ्रूट, तो फ्रूट निकले ना हमारे पास से फ्रूट ही ना निकले, तो फिर ऐसे दरख्त को क्या मिलेगा? मौत आ गई ना, उसमें सूख गया ना, उसके पास फ्रूट नहीं था। अगर हमारे पास भी फ्रूट ना मिला उसे, तो फिर क्या होगा? जिंदगी खत्म। जीसस को फ्रूट चाहिए। जब वापस आए, शिगिर्दों ने पूछा, खुदावंद ये तो दरख्त सूख गया है। जीसस ने कहा, अगर शक ना करो, मुंह से बोलो, और जो कुछ बोलते हो वो होगा। अगर इस पहाड़ से कहोगे ना उखड़ कर, तो क्या हो जाएगा? अगर इससे कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये ऐसे ही करेगा। यीशु ने पहाड़ की तरफ इशारा किया, जैसे ये पहाड़ है इस्लामाबाद में। यीशु ने कहा कि इस पहाड़ से, क्योंकि यरूशलेम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। जैसे ये इस्लामाबाद है, इसी तरह यरूशलेम के भी चारों तरफ पहाड़ है। यीशु ने कहा, अगर इस पहाड़ से कहोगे ना उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़, तो ये तुम्हारी बात को मानेगा। अगर तुम इसे कहोगे, तो शक ना करो। कहो और शक ना करो, तो ये तुम्हारी बात को मानेगा और उसी तरह ही करेगा जैसे तुम इसको हुक्म दोगे, और ये समुद्र में जाएगा। हमारी जिंदगी के बहुत पहाड़ हैं, पर हम बोलते नहीं हैं। पहाड़ों को लेकर बैठे हुए हैं, परेशान हैं। गुर्बत के पहाड़, लड़ाई झगड़े के पहाड़ खत्म ही नहीं होते, सारी जिंदगी चलते ही रहते हैं। ऐबजुइयों के पहाड़, नाफरमानियों के पहाड़, नापाकियों के पहाड़, तंगदस्ती के पहाड़, बेरोजगारी के पहाड़, हाँ, हर तरह के नाउमीदी के पहाड़, बीमारियों के पहाड़। बोलोगे, यकीन रखो, समुद्र में चले जाएंगे। जीसस ने साफ समुद्र का लफ्ज क्यों बोला? जितने से बड़ा पहाड़ भी तो समुद्र में उसको फेंकोगे ना, नजर नहीं आएगा, डूब जाएगा। यानी इसका मतलब है, जिस पहाड़ को बोलोगे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नजर नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? चूंकि मुझ में वही ईमान की रूह है, इसलिए मैं बोला। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था, पर जाति जूलियत को मारने के लिए जा रहे। एक वो गलेल पकड़ी है, उसने नेजा पकड़ा हुआ है, तलवार पर पकड़ी हुई है, बर्शी है उसके पास, ढाल है उसके पास, वो लड़ाका बंदा है, जंगजू बंदा है। गलेल लग जा रहा है, इनू गलेल नाल ही पूछना, तू इन्हें जो कहीं, मैं क्या तेरी बर्शियां बुर्शियां ढाल वाले ये कुछ नहीं, मैं तेनू गलेल नाल ही मारना। असल में वो नेजा नहीं उठा सकता था, कमजोर था, छोटा बच्चा था। उसने कहा मैं तेनू गलेल नाल ही मारना। तो ते गलेले दी कमार है, वो तो का तो डरते हैं।
इसलिए जीसस ने कहा था अगर राई के दाने के बराबर भी हुआ ना, गलेल में रखो, मारो, राई का दाना ही मार देगा उसे। तो गलेल ही सुनाओ, वो एक गलेल दी मार है, वो तो डरन का तो ले बोलो। जितने भी पहाड़ हैं आपकी जिंदगी का, पादरी को आके दस दो मेरे ना है मसला, बोल दे क्यों नहीं कि सारी जिंदगी पादरी ठेके ले लेना। फिर हमने पादरी ध्यान कादे वास्ते रखा, तो हाँ साढ़े वास्ते दुआ नहीं करनी। पादरी इसलिए होता है आपको सिखाए, आपको तरबियत दे, आप खुद सरफराजी पाए, गालिब आए।